क्या भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जा रही है? क्या रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने जा रहा है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंत न्यूक्लियर अटैक के साथ होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका के बीच वैसे ही तनाव बना हुआ है और इसी के चलते अब पुतिन ने कई बार अमेरिका को चेतावनी भी दी है। हालांकि ये पहली बार है कि पुतिन के मुंह से परमाणु शब्द निकला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी हफ्ते पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करके वापस लौटे हैं। पीएम मोदी का इधर प्लेन भारत में लैंड हुआ और उधर पुतिन ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने राजधानी मॉस्को में 25 सितंबर को अपनी सुरक्षा परिषद की एक तत्कालीन बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और उससे जुड़े कुछ नियमों में शर्तों में बदलाव करने जा रही है। पुतिन ने कहा कि देश के परमाणु नियमों में कई नई चीज़ों को जोड़ा जाएगा और कई को हटाया भी जाएगा। पुतिन ने कहा कि रूस में जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल के नए नियम होंगे, उसके तहत अगर रूस पर मिसाइल या फिर बड़ा ड्रोन हमला होता है तो ऐसी सिचुएशन में रूस न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन भी खुला रखेगा। पुतिन ने कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा का सबसे बड़ी गारंटी है। परमाणु बलों का उपयोग देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक चरम उपाय है। किसी भी गैर परमाणु राज्य द्वारा रूस के विरुद्ध आक्रमण, लेकिन परमाणु राज्य की भागीदारी या समर्थन के साथ रूस पर एक संयुक्त हमला माना जाना चाहिए। वैसे तो रूस उन देशों में से है और पुतिन उन राजनेताओं में से हैं जो चुपचाप अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन ये साल ये चौथी बार है कि पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियारों की धमकी दी है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु हमले से हिचकिचाएगा नहीं और जब ज़रूरत लगेगी तो परमाणु मिसाइल का हमला हो भी सकता है और मिसाइलें दागी जा भी सकती हैं। अब पुतिन को कब ज़रूरत लग जाए, कब परमाणु हमले की ज़रूरत लग जाए, ये उनके अलावा और कोई नहीं जानता और यही वजह है कि उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जानना ये भी ज़रूरी है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन जो 2.5 साल से जंग लड़ रहा है, उसमें जो उसने हथियार इस्तेमाल करे हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम नेटो देशों से ही उसे मिले हैं। यूक्रेन की पूरी लड़ाई ही अमेरिका से मिले हथियारों के बलबूते लड़ी जा रही है। अमेरिका को यूक्रेन ने 100 से ज़्यादा तरीके के लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक, बंदूकें, रडार सिस्टम, लड़ाकू विमान और ना जाने क्या क्या मुहैया करवा चुका है। रूस को हराने के लिए यूक्रेन को क्या क्या दिया गया है, यह अमेरिकी सरकार ने अपनी एक वेबसाइट पर खास तौर पर लिस्ट करके बताया भी है। अब रूस ने अगर परमाणु हमले की धमकी दी है तो जानना यह भी ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास आखिरकार कितने परमाणु हथियार हैं, कितने बम हैं, कितनी मिसाइलें हैं और ना जाने क्या क्या आर्सेनल उसके पास भरा पड़ा है। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास पूरी दुनिया में फिलहाल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है। रूस का जो न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। रूस के पास 5889 न्यूक्लियर हथियार हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है जिसके पास 5224 न्यूक्लियर हथियार हैं। देखने वाली बात यह भी है कि रूस और अमेरिका दो सबसे ज़्यादा ताकतवर परमाणु देश हैं। दुनिया में मौजूदा परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा इनके पास ही है, इन दो देशों के पास ही है। पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी एक ऐसे समय पर भी आई है जिससे बस एक हफ्ते पहले ही पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करके वापस लौटे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिस जो बाइडेन को फिलहाल अपना दुश्मन मानते हैं, उसी से पीएम मोदी मुलाकात करके इसी हफ्ते वापस लौटे हैं। पीएम मोदी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष भी हैं जिसने बीते 3 महीनों में रूस, यूक्रेन और अमेरिका इन तीनों देशों का दौरा भी किया है और अगले ही महीने ब्रिक्स समिट के लिए हो सकता है दोबारा फिर रूस भी चले जाएं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के फिलहाल इन तीनों देशों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं और गहरे संबंध हैं। अगर पुतिन युद्ध को अगले लेवल पर ले जाने की सोचते हैं और परमाणु हथियार की सोचते हैं तो भारत अगर चाहे तो सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। आखिरी बार जब परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था तो वो साल 1945 था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम का इस्तेमाल किया था। इस हमले में महज कुछ ही मिनटों में करीब 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई थी। अमेरिका के इस हमले से वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ था। हालांकि अगर साल 2024 में पुतिन परमाणु हमले की सोचते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।